तो दोस्तों मेरा नाम समीर चौधरी है। मैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से आप सभी के बीच लाइव हूँ और प्रेजेंट टाइम यूटेक में भी गोल्ड रैंक पर वर्क कर रहा हूँ। और मेरे सीनियर का नाम सम्मानीय अजय वर्मा सर हैं, जो अभी प्रेजेंट टाइम में यूटेक में गोल्ड रैंक पर है। और मेरे ग्रेटेस्ट अपलाइन सम्मानीय गुरुदेव अ, शिवप्रेम सर जी हैं, है ना। और उनके गुरुदेव हमारे कोहिनूर सर सम्मानीय देवेश शुक्ला सर जी हैं, है ना। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि मेरा 31 तारीख को मेरा गोल्ड रैंक अचीव हुआ है ना। और ऑफर में ही मैंने अचीव कर लिया था। और मेरे को 50 आईडी का जरूरत था गोल्ड बनने के लिए। तो मेरे जो 5 लीडर थे जो मेरे गोल्ड में वर्क कर रहे थे, तो मैंने 5 लीडर को 5 टी शर्ट वाला ऑफर करवाया और मैंने गोल्ड रैंक मेरा अचीव हुआ, है ना। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मैंने गोल्ड रैंक किस प्रकार लिया और गोल्ड रैंक की जर्नी क्या थी। तो दोस्तों जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, है ना। मैंने यूटेक स्टार्ट जब किया, जब मेरा उम्र 17 साल का था, है ना। तो उस समय क्या था कि मेरे को करना तो था, लेकिन अब यूटेक स्टार्ट करने के लिए क्या है कि पैन कार्ड जरूरी होता है, और उस समय मेरा पैन कार्ड नहीं बना था। लेकिन मैंने कोई ऐसा बहाना नहीं मारा कि नहीं सर मैं 18 का होने पर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मेरे को करना था, तो मैंने मेरे पापा का पैन कार्ड पे स्टार्ट किया, है ना। और स्टार्ट किया, ठीक है। उस समय जैसे अजय वर्मा सर जी थे, है ना। तो यूटेक मेरे को ज्वाइन करने के लिए करना था। उस समय अजय सर मेरे घर आए और उन्होंने मेरा ज्वाइनिंग लगाया। लेकिन अजय सर जी के साथ मेरा स्कूल का एक दोस्त था, है ना, और उन्होंने मेरा ज्वाइनिंग लगाया। लेकिन अजय सर जी के साथ मेरा स्कूल का एक दोस्त था, है ना, वो भी उनके साथ आया। ठीक है, अजय सर जी मेरा ज्वाइनिंग लगा रहे थे, लेकिन वही दोस्त मेरे को स्टार्टिंग में मतलब ऐसे पीछे से इशारे करके बोल रहा था कि नहीं भाई मत कर, फंस जाएगा फंस जाएगा। लेकिन मैंने बोला कि भाई 800 रुपए की तो बात है ना। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फंस के भी देख लेते हैं। अगर यही फंसने की वजह से अगर कभी कुछ अच्छा हो जाए मेरी लाइफ में, तो मेरे को खुशी होगी। और नहीं भी होता है तो 800 रुपये में कोई नुकसान तो होगा ही नहीं, है ना। तो इस टाइप से मैंने फिर अजय सर जी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, है ना। और धीरे धीरे ब्रॉन्ज के बारे में सर जी ने बताया कि सर आपको यहाँ पे यूटेक में रैंक लेना है। और उस समय क्या था कि मैं नया था, तो मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं था, है ना। और इतना प्रॉपर जानकारी भी नहीं था, मतलब और नए व्यक्ति से बात करने में भी डर लगता था। तो मैंने सर जी को ये बोला कि सर अब मैं टीम कैसे बनाऊंगा, ब्रोंज बनने के लिए तो 15 व्यक्तियों का जरूरत होता है ना। तो सर ने बोला कोई नहीं सर, आप अपने दोस्तों जो हैं, दोस्तों से आप मेरा बात कराइए, है ना। तो वैसे ही मैं सेम डुप्लीकेट करते गया कि जैसा सर ने बोला वैसा करने का। तो मैंने मेरे दोस्तों से बात करवाना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे बात करवाते गया। सिर्फ रजिस्ट्रेशन उस समय हो रहा था, लेकिन बिजनेस स्टार्ट कोई नहीं कर रहा था, पैसा देने को कोई तैयार नहीं था, है ना। तो मेरे को भी अंदर से नेगेटिविटी आ रहा था। और धीरे धीरे मतलब दिन निकलते गए, और दोस्तों मेरे साथ 25 दिनों बाद एक आईडी ग्रीन हुआ, है ना। 25 दिनों बाद ग्रीन, बिजनेस स्टार्ट करने के 25 दिनों बाद एक ग्रीन आईडी हुआ, ठीक है। और फिर ऐसे ही ब्रोंज बनने में मेरे को क्या 6 महीने लग गए, है ना। क्योंकि क्या था कि प्लान अपने को उतना नॉलेज नहीं था कि अपन आगे से ही चल के उनको प्लान मतलब इतने सही प्रॉपर तरीके से बता पाए, है ना। तो इससे मेरे को समय लगा ब्रोंज बनने में, है ना। और ब्रोंज तो बन गया। अब उस सबसे बड़ी मतलब दिक्कत ये आई कि अब तो बनना था सिल्वर। लेकिन सिल्वर बनने के लिए भी जो डायरेक्ट में लीडर हैं उनको ब्रोंज बनाना था, या फिर उनको मतलब 15 लोगों को मिला के 75 लोगों का टीम बनाने पर सिल्वर बन जाते हैं अपन, है ना। तो उसके लिए मेरे पास कोई इतने खास लीडर मतलब काम करने वाले नहीं थे, क्योंकि वो स्टार्टिंग पहले ही जैसे आईडी लगा दिया उसी 1-2 दिन में ही वो सारे लीडर हार मान गए थे। मैंने बहुत ट्राई किया कि सर करो करो, लेकिन नहीं, कोई साथ में नहीं आया, है ना। किसी ने मतलब कुछ आगे वर्क नहीं किया। तो मैं भी नेगेटिव होता रहा उस समय। लेकिन मैंने सर को बोला कि सर देखो अब तो मैंने ब्रोंज भी बन गया, लेकिन सर कोई काम करने के लिए तैयारी नहीं है ना। तो मैं क्या है कि बीच बीच में सर का कॉल अटेंड करना भी बंद कर देता था कि नहीं सर अब तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके सर 6 महीने लगाए ब्रोंज बनने में, और कोई लीडर काम ही नहीं कर रहा है सर, तो कैसे हो पाएगा। लेकिन सर ने समझाया कि नहीं सर होगा, जरूर होगा, है ना। और सर ने बताया कि सर आप फेसबुक पे प्रमोशन करिए सर, वहां से आपको लीडर मिलेंगे, है ना। तो मैंने भी वही सर की बात को फॉलो किया कि चलो ठीक है सर, मैं फेसबुक पे प्रमोशन करता हूँ, है ना। तो फेसबुक पे जैसे जैसे मैं प्रमोशन करने लगा, वैसे वैसे मेरे साथ वहां से भी बिजनेस स्टार्ट
करने के लिए लीड्स वगैरह आने लग गई, है ना। और फिर धीरे धीरे मैंने डायरेक्ट में 50 लगाया, और 50 में मेरे को अच्छे लीडर मिले, जिसके माध्यम से मेरा रैंक सिल्वर हो गया, है ना। और सिल्वर बनने में भी समय लगा, लेकिन मेरा रैंक सिल्वर हो गया। और सिल्वर बनने में भी बहुत सी दिक्कत परेशानी आई। कोई लीडर मतलब जैसे रिचार्ज वगैरह, अगर एक दो रिचार्ज भी उनका फेल हो जाता था तो मुंह फुला लेते थे कि नहीं सर मेरे को नहीं करना है ना। और कुछ लीडर ऐसा था कि सर आप तो अभी मतलब छोटे हो, है ना, आपको क्या पता कि भाई बाहरी दुनिया का नॉलेज क्या है ना। ऐसा बोल के भी वो मतलब ताने मारते थे कि यार ऐसे ऐसे मतलब चीजें बता बोलते थे मेरे को, है ना। तो जो मेरे को बुरा भी लगता था। और वो ऐसे ही मतलब बोलते गए, और फिर उन्होंने क्या कि बिजनेस ड्रॉप कर दिया, मतलब छोड़ दिया बिजनेस, है ना। बाकी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुदेव सम्मानीय अजय वर्मा सर जी खड़े थे, है ना, जिन्होंने मेरे को पल पल मोटिवेशन दिया, मतलब गाइडेंस किया, सपोर्ट किया, जिनकी वजह से मेरा आज गोल्ड रैंक है ना। और जैसे फिर सिल्वर बना, और सिल्वर के बाद गोल्ड रैंक अचीव करना था, तो गोल्ड में भी अब 5 सिल्वर बनाना था, है ना। तो गोल्ड बनने के लिए भी धीरे धीरे मतलब प्रयास करता रहा, है ना। और गोल्ड बनने में दोस्तों बहुत कठिनाई आई। ऐसा नहीं है कि मैं आज गोल्ड बन गया, बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करते हुए मैं गोल्ड बना हूँ, है ना। लेकिन इन्हीं दिक्कत परेशानियों के बीच मेरे को एक चीज की खुशी ये है कि मैं आज यूटेक में मतलब टिका रहा, भले कितना भी मैं नेगेटिव हुआ, कुछ भी हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं आज यूटेक में टिका रहा। इसी वजह से मैं आज आप सभी के बीच में बोल पा रहा हूँ, है ना। और धीरे धीरे मतलब लीडर आते गए, फिर गोल्ड रैंक अचीव हुआ, है ना। और मतलब दिक्कत परेशानियां तो दोस्तों वही जो आप सभी के साथ भी आ रही होगी, है ना, कि कुछ लीडर रहते हैं जो काम करते हैं, है ना, और काम करने के बाद बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा भी मेरे साथ भी मतलब बहुत बार हुआ, लेकिन मैं उन चीजों का इतना मतलब लोड नहीं लेता था, है ना, जितना कि लोड उनकी बातों का लेता था, जो अपने को मतलब ऐसे चीजें बोलते थे जो मतलब एकदम दिल पे लग जाती थी, है ना। लेकिन कुछ नहीं, इग्नोर करता गया, और धीरे धीरे मतलब मेहनत करता गया, है ना। और दोस्तों बीच में तो ऐसा भी हुआ कि मैं मीटिंग में आने मतलब 2 से 3 महीने के लिए मैं गायब हो गया था, कि मैंने मीटिंग भी छोड़ दिया था कि नहीं सर अब तो मैंने हाथ जोड़ लिया, अब तो मेरे से काम नहीं होगा, है ना। लेकिन जो हमारे अप्लाई में मेरे सीनियर है अजय वर्मा सर, जिनका गांव मेरे गांव से सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है ना। तो मैं 2 से 3 महीने के लिए गायब हो गया, तो सर डायरेक्ट मेरे घर आ गए, है ना। अब पापा के तो दोस्त हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी मतलब मेरे को भी समझाया, पापा को भी बोला कि सर देखो आपका बेटा अच्छा कर रहा है ना, आपके नाम पे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, और अभी यंग एज में है तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे और मतलब थोड़ा मतलब समझाया, है ना। और फिर एक दिन मेरे को ही खुद को अजीब सा लगा कि यार समीर, जब तूने बिजनेस स्टार्ट किया तेरे पापा के नाम पे, उस समय तूने स्टार्ट इसीलिए किया था कि तेरे को कुछ बड़ा करना था लाइफ में, है ना। तो लाइफ में बड़ा करना था, तो ऐसा बड़ा करना था अभी भाई, जो एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसपे अपन करियर बना सकते हैं, वो करियर नहीं तेरे से बन रहा है, और तेरे को लग रहा है कि तू लाइफ में बड़ा कर लेगा, है ना। तो मेरे को ये चीजें भी मतलब खुद से एक मन में एकदम से ख्याल आ गया, जैसे मैं सो के उठा उसी समय मेरे को एक ख्याल ऐसा आने लग गया, है ना। तो मैंने बोला नहीं सर, मतलब मैंने खुद से बोला कि नहीं यार, जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, है ना। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन क्या है कि मैंने फिर उसी सुबह फिर सर को कॉल किया, और अजय सर ने भी बोला कि सर आज कैसे क्या बात है, आज सुबह सुबह आपका कॉल आ गया। तो बोले नहीं सर, मेरे को मतलब मैंने ही बोला कि सर मेरे को भी अंदर से एक बेकार लग रहा है कि मैं आपका कॉल वगैरह मैसेज वगैरह इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन सर मेरे को बनना है, लेकिन बनने में बहुत सी दिक्कत परेशानियों का सामना कर रहा है। जो लीडर आते हैं, लीडर छोड़ के चले जाते हैं, है ना। और कोई मतलब बात सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है। और मार्केट से भी नेगेटिविटी आ रहा है। लेकिन सर ने समझाया देखो सर, अब दुनिया का मतलब एक दस्तूर है कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव होना तो होता ही है ना। अब वो डिपेंड आप पे करता है कि सर आपको क्या है कि नेगेटिव रहना है पॉजिटिव रहना है।
है ना। तो मैंने बोला सर बात तो आपकी सही है ना, लेकिन जब भी अगर मेरे को नेगेटिविटी अगर मार्केट से मिलती है तो मैं जरूर आपका सपोर्ट लूंगा, आपको कॉल करके मतलब मैं आपसे जब बातचीत करूंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा कि नहीं यार चलो ठीक है ना। तो इस टाइप से मतलब दिक्कत भी आई है, लेकिन जैसे जैसे मैं मतलब मेरे सीनियर के ऐसे बातचीत मैंने बढ़ा दिया है ना, तो मेरे को फिर उतना ऐसा लगा नहीं कि नहीं यार चलो मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, नहीं। मेरे को एक अच्छा लगने लगा कि चलो मेरे साथ मेरे एक सीनियर तो खड़े हैं, कोई नहीं खड़ा है लेकिन मेरे सीनियर मेरे साथ आज भी खड़े हैं। अगर मेरे को कुछ हो जाता है, रात को कुछ दिक्कत भी आ जाती है, तो मेरे लिए मेरे सीनियर रात को भी तैयार है ना, मेरा सपोर्ट करने के लिए। तो मेरे को मतलब फिर तो मैंने कुछ ऐसा चीजें सोचा ही नहीं कि यार चलो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है ना। तो फिर मेरे को पूरा ऑल टाइम मतलब सर सपोर्ट करने लगे है ना। और धीरे धीरे मतलब 9 से 10 महीने लगे मेरे को कोई गोल्ड बनने में है ना। तो जैसे आज मैं मेरा रैंक 31 तारीख को गोल्ड हो गया था, और ऑफर में ही मेरा रैंक अचीव हो गया था है ना। और मेरे जो डायरेक्ट में जैसे मैं लीडर का नाम भी लेना चाहूंगा जिनकी वजह से आज मेरा रैंक यूटेक के अंदर गोल्ड हुआ है, तो सम्मानीय राज खन्ना सर जो आज यूटेक में सिल्वर रैंक पर हैं, अरविंद डावर सर जो कि आज सिल्वर रैंक पर है, प्रेम सिंह सर, काशीराम सर, गौतम सेते सर, विजय पाटनकर सर, ये जो मेरे मेन लीडर है जिनके मतलब सपोर्ट की वजह से आज मेरा रैंक गोल्ड हो चुका है ना। तो इन सभी दोस्तों का मेरा धन्यवाद कि इनके सपोर्ट की मदद से मतलब इनका पूरा पल पल सपोर्ट भी रहा है ना। और क्या था कि यूटेक यूटेक में जैसे मतलब स्टार्ट मेरे को यूटेक जैसे स्टार्ट करने पर एक चीज सबसे बेस्ट ये लगी कि मैं इसको अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कर सकता हूँ। क्योंकि क्या था कि जैसे मैं अभी मतलब स्कूल कर रहा था, मतलब ट्वेल्थ में था, और ट्वेल्थ के बाद अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर चल रहा है, जो मैं मतलब यूटेक को मतलब कॉलेज के साथ साथ भी कर रहा हूँ। लेकिन उस समय दोस्तों मैंने ऐसा बहाना नहीं बनाया कि भाई मेरे को पढ़ना है लिखना है, ठीक है, मैंने ऐसा कोई बहाना नहीं बनाया। लेकिन मैं यूटेक करते करते भी मतलब मैं पढ़ाई तो कर ही लेता था, और ट्वेल्थ में मेरे मतलब 80% भी बने हैं। मैंने उस समय भी ऐसा कोई बहाना नहीं बनाया कि भाई मेरे को पढ़ना लिखना है, और मैं बहाना मार दूं कि नहीं यार मेरे को नहीं करना है सर, है ना, इस टाइप से। लेकिन सपने बड़े थे तो पढ़ाई भी चल रहा था, और यूटेक भी चल ही रहा है ना। और अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर के साथ साथ मैं यूटेक भी कर रहा हूँ, और यूटेक में अभी गोल्ड रैंक पर भी हूँ है ना। और अभी मेरी 19 साल उम्र है ना। और आई होप जैसे मेरा नेक्स्ट प्लानिंग अब ये है सर कि मेरा प्लेटिनम रैंक हो जाए है ना। और मैं ट्राई करूंगा मतलब पूरी कोशिश करूंगा कि डेली प्रोग्राम से पहले पहले मेरा रैंक प्लेटिनम हो जाए। और मेरे को एक मतलब खुशी भी होगी कि मैं जैसे मेरी उम्र 20 साल होगी तो मेरा रैंक यूटेक के अंदर प्लेटिनम रैंक होगा, तो मेरे को एक गर्व महसूस होगा, मेरे घर वालों को भी गर्व महसूस होगा कि नहीं यार मेरा बेटा मतलब 20 की उम्र का है, लेकिन आज यूटेक के अंदर प्लेटिनम प्लेटिनम रैंक पर है, तो उनको भी मतलब एक अच्छी खुशी होगी है ना। तो सर मेरा ये नेक्स्ट प्लानिंग ये है कि मैं प्लेटिनम जल्द से जल्द अचीव करूं, और जो मेरी टीम में जो सिल्वर रैंक पर जो लीडर काम कर रहे हैं उनको मैं जल्द से जल्द गोल्ड बनाऊं, और जो ब्रॉन्ज है उनको जल्द से जल्द सिल्वर का प्लानिंग दूं। तो सर जी मेरा ये प्लानिंग है ना। और बस सर जी आज तो इतना ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि सर मतलब मैं प्रॉपर बात भी नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मतलब मीटिंग में मैंने पहली बार बात रखा ना, इसी वजह से मतलब थोड़ा हिचकिचाहट भी हो रहा है ना। तो थैंक यू सर, मैं अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही बोलना चाहूंगा जो आपने। और सर दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। थैंक यू सर, आगे का मीटिंग कैरी ऑन करें सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मिस्टर समीर चौधरी जी। बहुत ही जबरदस्त लाजवाब लाजवाब तरीके से सर वर्क कर रहे हैं सर। आपने देखा कि सर मतलब 17 साल की उम्र में यूटेक बिजनेस शुरुआत किया। जिस उम्र में लोगों के खेलने कूदने के दिन होते हैं, या वो सीधी सीधी भाषा में गए मौज मस्ती के दिन होते हैं, या इधर उधर गलियों में नुक्कड़ पे खड़े रहते हैं, लड़कियां छेड़ते रहते हैं, उस उम्र में सर ने यूटेक बिजनेस शुरुआत किया। और बिना कोई एक्सक्यूज के, बिना कोई एक्सक्यूज के भी लोग बोलते हैं नहीं मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ यूटेक बिजनेस की वजह से। और यूटेक करते करते भी सर के 80% मार्क्स आए, मतलब 80% नंबर 12th में, और यूटेक भी कर रहे थे।
और आज 19 साल उम्र है, फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और यूटेक भी कर रहे हैं और गोल्ड भी बने हैं। कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ इनके काम में, इनकी पढ़ाई में, और जबरदस्त तरीके से सर वर्क कर रहे हैं। बीच में थोड़ी बहुत लापरवाही हुई, लेकिन सर ने उसमें सुधार करते हुए आगे बढ़े और अभी प्लेटिनम की तैयारी, जल्दी प्लेटिनम रैंक लेके आएंगे। तो अब हम बिना देरी करते हुए, हमारे साथ एक और गोल्ड है, उनके बाद 2 और गोल्ड है, को भी चलेंगे। बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त लीडर है, आप लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही जबरदस्त आपको देखने को सुनने को मिलेगा। तो अभी हमारे बीच